रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का एक समूह तूफान के थमने का इंतजार कर रहा है ताकि वे आखिरकार अपने घर जा सके। चूंकि हर कोई बहुत ऊब रहा है, इसलिए एक रहस्यमयी आदमी अपनी कई कहानियों में से एक सुनाने का फैसला करता है, जो उसे वहाँ खड़े एक लड़के की चेकरबोर्ड शतरंज जैसी टी शर्ट देखकर सूझती है। एक विशेष शतरंज प्रदर्शनी के दौरान विश्व चैंपियन अकीरा सुपर ब्लू नामक एक उन्नत कंप्यूटर के खिलाफ खेल रहा है। अकीरा प्रति सेकंड केवल 3 चालों की गणना कर सकता है, जबकि कंप्यूटर 200 मिलियन से अधिक चालें चल सकता है। नुकसान बिल्कुल स्पष्ट है और एक बड़ी भीड़ के सामने दबाव बहुत अधिक है। एक लंबे और कष्टदायक मैच के बाद अकीरा अपने राजा को गिराकर अपनी हार स्वीकार करने का फैसला करता है। दर्शक सदमे में आ जाते हैं, जबकि होस्ट समझाता है कि इतिहास में ये पहली बार है जब कोई इंसान कंप्यूटर से हारा है। जैसे ही रिपोर्टर फोटो लेने के लिए अकीरा को घेरते हैं, होस्ट कहता है कि अकीरा का चेहरा सुपर ब्लू बहुत उदास दिख रहा है और हर कोई हंसने लगता है। इस अपमान के कारण अकीरा अपने राजा से बोर्ड पर वार करता है, जिससे वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। 3 साल बाद अकीरा अपने डिप्रेशन से निपटने के लिए एक और रात शराब पीने के बाद अन्य बेघर लोगों के साथ सड़क पर सो रहा है। अचानक उसके सामने एक शानदार कार रुकती है और काले सूट में 2 रहस्यमयी आदमी बाहर निकलते हैं। वे अकीरा को पकड़ लेते हैं और उसके विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसे गाड़ी में खींच ले जाते हैं। कुछ क्षण बाद वे एक हवेली में पहुंचते हैं और अकीरा को एक मेज के चारों ओर कुछ बहुत ही डरावनी मूर्तियों वाले कमरे में छोड़ दिया जाता है। छड़ी लेकर एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है और उम्मीद करता है कि उसके आदमियों ने अकीरा के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा। वो अपना परिचय देने से मना कर देता है और बताता है कि वह दिग्गज शतरंज विश्व चैंपियन की तलाश में है। अकीरा नाटक करता है कि उसे पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए बूढ़ा उन सभी कारणों को समझाता है कि वो अकीरा को दिग्गज क्यों मानता है। लोगों का मानना था कि एक जापानी व्यक्ति कभी चैंपियन नहीं बन सकता और अकीरा ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उसकी लगातार कई जीतें हुई, इसलिए उसे इतिहास का सबसे मजबूत चैंपियन नाम दिया गया। हालांकि उसने कंप्यूटर से हारकर इस खेल को कलंकित किया और सिर्फ एक हार उसे खेल से इतना दूर ले जाने के लिए काफी थी कि उसका ठिकाना एक रहस्य बन गया। बूढ़ा कहता है कि वो सिर्फ अकीरा के खिलाफ खेलना चाहता है और वो मेज से एक रुमाल उठाता है जिससे शतरंज का सेट दिखाई देता है। ये दृश्य अकीरा को बीमार करने के लिए काफी है, लेकिन वो इसका दोष हैंगओवर पर मढ़ देता है। बूढ़ा बस बोलता रहता है और अकीरा के बारे में उसके द्वारा एकत्र किए गए सभी लेखों वाला एक बाइंडर दिखाता है। इसमें इस बात का वर्णन है कि वो कैसे गहरे अवसाद में गिर गया और बेघर हो गया। जाहिर है उसमें उसकी तस्वीरें भी हैं, इसलिए बूढ़े को पता है कि उसे सही आदमी मिल गया है। फिर बूढ़ा समझाता है कि उसके सहित बहुत से लोगों ने पैसे खो दिए क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को हराने वाले अकीरा पर दाव लगाया था, इसलिए वो मुआवजा चाहता है। चूंकि अकीरा के पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बूढ़ा चाहता है कि वो उसके साथ शतरंज खेले। अकीरा कहता है कि वह किसी करोड़पति के खेलने की चीज नहीं है, लेकिन बूढ़ा बता सकता है कि वो बोर्ड से डरा हुआ है, इसलिए वो सफेद राजा को पकड़ लेता है और घोषणा करता है कि अकीरा पहले ही हार चुका है। अपने पिछले मैच की यादें आने पर अकीरा आखिरकार आपा खो देता है और बूढ़े को राजा को वापस उसकी जगह पर रखने के लिए मजबूर करता है और बताता है कि सही शुरुआती चाल क्या है। बूढ़ा अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न होता है और अपना मोहरा चलता है। अकीरा की चाल चलने के बाद वो उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है, लेकिन अकीरा कमरे में घूमता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक नौसिखिए को हराने के लिए बैठने की जरूरत नहीं है। वो बस अपनी चालें बताता है और बूढ़ा उसके लिए मोहरे चलता है। जब वे खेलते हैं तो बूढ़ा कोई भी चाल चलने से पहले एक ईयरफोन से सुनता है। वो ये भी उल्लेख करता है कि शतरंज वास्तविक युद्ध के मैदानों पर आधारित है, इसलिए मोहरे घायल या मारे जाने वाले सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बूढ़े का मानना है कि शतरंज जीवन के लिए एक रूपक भी है क्योंकि लोग आर्थिक गतिविधियों और प्यार के साथ शतरंज का अपना रूप खेल रहे हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए अकीरा इन सभी बातों से चिढ़ जाता है और बूढ़े को चुप कराने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इसके बजाय वो आदमी पूछने लगता है कि हारने पर कैसा लगा। उसे लगता है कि अकीरा का दिल अभी भी शतरंज के लिए तरसता है, चाहे वह इससे दूर रहने की कितनी भी कोशिश करे। उसके शब्द जोड़तोड़ वाले हो जाते हैं। अकीरा के दिमाग के साथ खेलते हैं जब तक कि वो कल्पना नहीं करने लगता कि सड़क पर लोग केवल काले और सफेद सूट पहने हुए हैं और वे एक विशाल शतरंज की बिसात पर खड़े हैं। वो उनकी स्थिति की तुलना मेज पर मौजूद स्थितियों से करता है और महसूस करता है कि वे मेल खाते हैं। जब बूढ़ा अपनी अगली चाल चलता है तो वो अकीरा का प्यादा ले लेता है। उसी समय काले सूट वाला एक आदमी सफेद सूट वाले को चाकू मार देता है। अकीरा पीछे मुड़ता है और सफेद प्यादे पर खून देखता है, जबकि बूढ़ा कहता है कि प्यादे सिर्फ गुमनाम सैनिक हैं जो राजा की सेवा करते हैं, इसलिए वे मायने नहीं रखने चाहिए। अकीरा अभी भी डरा हुआ है, इसलिए बूढ़ा उसे बाहर जाने और खुद चीजों की जांच करने के लिए कहता है। सड़क पर अकीरा ये पुष्टि करके हैरान रह जाता
जाता है कि लोग असली हैं। वो गिरे हुए आदमी के शरीर से चाकू निकालता है, जो मुस्कुराता है और मरने से पहले उससे अगली चाल पूछता है। अचानक काले और सफेद सूट वाले लोग चले जाते हैं और अकीरा लाश के साथ अकेला रह जाता है। एक अनजान महिला उसे देखकर चिल्लाती है और अकीरा कसम खाता है कि वो दोषी नहीं है। वो चाकू फेंककर भाग जाता है। कुछ समय बाद अकीरा डॉक्टर तमोत्तो से बात करने के लिए एक मानसिक क्लिनिक में है, जो प्रदर्शनी के बाद से उसके मनोचिकित्सक रहे हैं। हारने के कारण अकीरा को विशाल शतरंज के मोहरों से कुचले जाने के दुस्वप्न आने लगे, जिससे वो दिन के दौरान चिड़चिड़ा रहने लगा। उसकी पत्नी कुमी हमेशा उसका साथ देती थी, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और भाग गया। कुमी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, फिर भी अकीरा ने जोर देकर कहा कि एक हारा हुआ राजा रानी की रक्षा नहीं कर सकता। अकीरा तमोत्तो को बताता है कि मानव शतरंज के साथ क्या हुआ, लेकिन तमोत्तो को लगता है कि उसने ये सब भ्रम में देखा, क्योंकि अकीरा मानसिक स्थिति में खराब है और केवल शतरंज के रूपकों के माध्यम से जीवन को देखना जानता है। उसी क्षण एक फैक्स आता है जिसमें सवाल होता है, अगली चाल क्या है, जो पन्ने पर बार बार दोहराया गया होता है। जबकि अकीरा अपनी अगली चाल चिल्लाता है, तमोत्तो इस संदेश को एक शरारत या गलत नंबर मानकर खारिज कर देते हैं। हालांकि जब वो अपनी किताब खोलते हैं तो सभी पन्ने शतरंज की बिसात बन चुके होते हैं। जल्द ही एक और फैक्स आता है जिसमें दिखाया जाता है कि बूढ़े की रानी ने अकीरा के घोड़े को मार दिया है। अचानक तमोत्तो मरने से पहले खून की उल्टी करने लगा। डॉक्टर तमोटो के कॉफी कप पर क्वीन लिखा है और दीवार पर लगी एक फोटो में वो घोड़े की सवारी कर रहे हैं। इसका मतलब साफ था, उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वो एक नाइट यानी घोड़े का मोहरा थे। अकीरा अभी ये समझ ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर वही ब्लैक क्वीन नजर आती है जिसे उसने सड़क पर देखा था। वो उससे अगली चाल पूछती है। अकीरा इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भाग निकलता है और पीछे फैक्स मशीन लगातार चेस बोर्ड प्रिंट करे जा रही है। कॉरिडोर में उसे एक बच्चा मिलता है जिसके हाथ में क्वीन की मूव की एक ड्राइंग है। वो बच्चा अकीरा से अगली चाल पूछता है। अकीरा डर के मारे अपना किंग चुनने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा समझाता है कि ऐसा करने से वो हार जाएगा और वो उसे एक ऐसी ड्राइंग दिखाता है जिसमें राजा मर चुका है। अब अकीरा का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। वो भागते हुए उन्हीं पुरानी डरावनी यादों में खोया है। प्यादे की मौत, बूढ़े की मैनिपुलेशन और खून से सने हुए शतरंज के मोहरे। पार्किंग लॉट में पहुंचकर वो एक कार में बैठता है, पर उसका ध्यान नहीं जाता कि कार की कीचेन एक शतरंज का मोहरा है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करता है, वो कार सिर्फ तिरछी डायगोनली चलती है। तब उसे समझ आता है कि ये कार एक बिशप यानी ऊंट है। अकीरा तुरंत बाहर निकलता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि पूरा पार्किंग लॉट भी एक चेस बोर्ड बन चुका है। वो दूसरी कार की तरफ भागता है जिसमें रुक यानी हाथी की कीचेन है, पर वो स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि अभी उसकी बारी टर्न नहीं है। उसी वक्त एक काली कार आकर उसकी सफेद रुक कार को जोर से टक्कर मारती है। शुक्र है कि एयरबैग की वजह से अकीरा बच जाता है, पर वो देखता है कि दूसरी कार का ड्राइवर वहाँ से भाग रहा है। इसके बाद अकीरा अपने पुराने घर जाता है और देखता है कि वो बिकने वाला है। शतरंज में रुक को कैसल अभी कहते हैं, तो अकीरा का रुक मरने का मतलब था उसका घर छिन जाना। उसे एहसास होता है कि अगली बारी क्वीन की है, यानी उसकी पत्नी कुमी खतरे में है। अकीरा तुरंत उस बूढ़े के मैशन वापस जाता है और कहता है कि वो ये खेल छोड़ना चाहता है। वो कुमी के बारे में पूछता है तो बूढ़ा कहता है कि अगर क्विट करना है तो अपना किंग बोर्ड से हटा दो। अकीरा को अपनी पुरानी हार याद आती है और वो दोबारा वो जिल्लत नहीं झेलना चाहता, इसलिए वो बैठकर मैच खत्म करने का फैसला करता है। दोनों लोग घंटों तक बिना रुके सिर्फ उस चेस बोर्ड पर ध्यान देते हैं। हर चाल बहुत सोच समझकर चली जाती है। आखिरकार अकीरा अनाउंस करता है कि 2 चालों में चेकमेट है और बूढ़े को हार मानने की सलाह देता है, पर वो शातिर बूढ़ा पहले से ये जानता था। वो अकीरा से पूछता है कि क्या वो एक और सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बूढ़े के गार्ड्स अकीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बड़े स्टेडियम में ले जाते हैं, जहाँ बीच में एक विशाल चेस बोर्ड बना है और मोहरों की पोजीशन बिल्कुल वही है जो उनके मैच में थी। स्टेडियम खाली है, पर बूढ़ा इसे ग्रैंड फाइनल के लिए परफेक्ट जगह बताता है। वो एक पुराने अरब के राजा की कहानी सुनाता है जो कैदियों को मोहरा बनाकर असली जंग लड़ता था। जब अकीरा की पट्टी खुलती है, वो देखता है कि मोहरे फिर से असली इंसान है। बूढ़ा कहता है कि शतरंज हमेशा बेरहम होता है, चाहे बाकी मोहरे बच जाए, राजा को तो आखिर में मरना ही पड़ता है। अकीरा अपने नाइट यानी घोड़े को चलकर आसानी से जीत सकता है, पर ऐसा करने से उसकी क्वीन अकेली रह जाएगी और मारी जाएगी। तभी गार्ड्स क्वीन का मास्क हटाते हैं और अकीरा के होश उड़ जाते हैं। वो कुमी है। काला रुक चाकू लेकर कुमी को मारने के लिए तैयार खड़ा है। अकीरा उसकी तरफ भागता है, पर एक स्नाइपर बोर्ड पर गोली चलाकर उसे रोक देता है। बूढ़ा समझाता है कि बिना चाल चले अपनी मर्जी से हिले तो मौत पक्की है। अब अकीरा के पास 2 रास्ते हैं, या तो मैच जीतो और अपनी पत्नी को खो दो, या मैच हारो और उसे बचाओ। कुमी सिर हिलाकर मना करती है, पर
उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद अकीरा खुद से कहता है कि राजा का फर्ज है रानी की रक्षा करना। वो खुद को किंग पीस मानकर चाल चलता है। दूसरी तरफ का रुख तुरंत आगे बढ़ता है और अकीरा को चाकू मार देता है। अकीरा गिर जाता है और मैच हार जाता है। पर अचानक वो बूढ़ा और सारे मोहरे तालियां बजाने लगते हैं। कुमी भी मुस्कुरा रही है और तालियां बजा रही है। सड़क वाले वो लोग और डॉक्टर तमोटो भी स्टेडियम में आ जाते हैं। अकीरा आंखें मलता है और देखता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। रुक के पास नकली चाकू था। डॉक्टर तमोटो समझाते हैं कि ये सब एक शॉक थेरेपी का हिस्सा था ताकि अकीरा का शतरंज के प्रति डर खत्म हो सके और वो दोबारा कंपटीशन में हिस्सा ले सके। वो बूढ़ा असल में अकीरा का बहुत बड़ा फैन है और उसने ही इस थेरेपी का सारा खर्चा उठाया था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए वो मरने से पहले इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता था। पता चलता है कि सुपर ब्लू बनाने में उसी का पैसा लगा था, पर उसे दुख था कि एक कंप्यूटर ने इंसान को हरा दिया। असल में सुपर ब्लू ही ईयरपीस के जरिए बूढ़े को चाले बता रहा था, यानी अकीरा पूरा मैच कंप्यूटर से ही खेल रहा था। अकीरा एक पल के लिए उदास होता है क्योंकि वो फिर से कंप्यूटर से हार गया, पर उसे अफसोस नहीं है क्योंकि उसे समझ आ गया कि कुमी उसके लिए ज्यादा जरूरी है। वो कुमी से एक और मौका मांगता है। तभी तमोटो और बूढ़ा एक बड़ा खुलासा करते हैं। अकीरा हारा नहीं है। कंप्यूटर सेल्फ सैक्रिफाइस यानी आत्म बलिदान का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकता। अकीरा की वो आखिरी चाल इतनी इलॉजिकल थी कि सिस्टम ओवरलोड हो गया। अकीरा पीछे मुड़कर देखता है तो सुपर ब्लू से धुआं निकल रहा होता है। वो जीत चुका था। बूढ़ा कहता है कि मशीन प्यार को कैलकुलेट नहीं कर सकती, इसलिए अकीरा की चाल सबसे बेहतरीन थी। कुमी उसे चैंपियन कहकर गले लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें।